30% टेक्सटाइल पाकिस्तान से शिफ्ट होके वो बांग्लादेश और इंडिया चली गई है। हमारी 30% जो है वो डिक्रीज़ हो गई एक्सपोर्ट और उनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है 30%। क्या ये भी कोई समझ लें कि हिंदुओं की साजिश, यहूदियों की साजिश हो गई है या ये हमारी अपनी गलती? हाजी साहब भी खड़े, आप खड़े हो, मैं खड़ा हूँ भाई। जी 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 सर मौका देना उन्हें, पेट्रोल खत्म हो गया। बात सुने सर, मौका दे, मौका दे। नहीं सर, आप तकरीर नहीं कर पा, आप इंटरव्यू दे रहे हैं। जी 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 बोले। सर हाजी साहब भी खड़े, सारे खड़े, मैं भी खड़ा हूँ, पढ़े लिखे आप भी खड़े हो यार, सुनो सही ना, सुन। मौका तो दें भाई। हमें उन मुल्कों से सीखना चाहिए जो मुस्लिम्स थे, और अल्लाह ताला ने अगर तो वही एट द एंड बात तो फिर आपने भी वही कर दी कि हमें उन कंट्री से सीखना चाहिए जो मुस्लिम है। मैं एग्री करता हूँ, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हमें नॉन मुस्लिम से सीखना चाहिए। नहीं, मेरा पॉइंट ये, जहाँ से एजुकेशन मिले वो सीखना चाहिए। मुस्लिम नॉन मुस्लिम एजुकेशन में वो कंसेप्ट नहीं होना चाहिए कि मुसलमान को जितने भी मुल्क है ना जहादी के नाम से जानते हैं, मुसलमान को जहादी के नाम से जानते हैं कि ये मुसलमान है, जहाद करेगा, ये हमला करेगा हम पे। इंडिया का ना ही नहीं लेना। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इससे ना मुझे एक बात याद आ गई, तो मेरा उसमें ये था, मैंने एक टॉपिक लिया, क्या हमें इसराइल से सीखने की ज़रूरत है। अच्छा। तो करेंगे अपने इस मुल्क पे यकीन नहीं करेंगे, और ये सारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बहुत कुछ है इसके पीछे, बहुत सारी रीजंस हैं, बहुत सारी स्टडीज़ पे हो चुकी है। तो जब हम लोग अपने आप पे यकीन नहीं करेंगे और हम लोग बाहर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो लोग हमें ऑर्डर क्यों देंगे? इन्होंने एक बात की है, एक पॉइंट इनका ये है कि कॉन्फिडेंस खुद इंडस्ट्रियलिस्ट में नहीं है। वो कॉन्फिडेंस किसने देना है? वो गवर्नमेंट ने देना है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट ने खुद कॉन्फिडेंस पैदा करना है। वो कैसे आएगा कॉन्फिडेंस? वो किधर गया कॉन्फिडेंस? सर जिधर तक अदनान साहब ने बात की है कि काफ़ी फैक्टर्स हैं, मेरे नज़दीक जो फैक्टर जो सबसे ज़्यादा हिट कर रहा है वो एक कहीं ना कहीं हमारी स्किल वर्किंग जो एबिलिटीज़ हैं, लाइक हमारे पास ऐसे वर्कर्स नहीं है। ठीक है। शायद जो आप देखें, चाइना को देखें, देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो यूएसए में भी चल रही है। आप ज़रा गौर करें, पिछले जब से बाइडन की ये सारी गवर्नमेंट आई है, ट्रंप ने उसको बड़ा टफ टाइम दिया, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक अलग फैक्टर होता है। लेकिन अगर हम ज़रा ग्रास फूट लेवल पे जब जाएंगे, जब हम उसका एक एनालिसिस करेंगे और उधर जाके हमें ज़रा थोड़ा सा उसको डॉट कनेक्टिंग एक वर्ड होता है कि हम ज़रा देखें कि क्या हम अपनी क्वालिटी और सर्विस पे कहीं कंप्रोमाइज़ तो नहीं है। ऐसे ही है कि और हम दाव कह लें, जैसे सादा लफ्ज़ में दाव या डॉज तो नहीं कर रहे अपना जो भी हमारे क्लाइंट हैं उनके साथ। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए अभी मैं शॉपिंग करके आ रहा हूँ आपको इंटरव्यू देने से पहले, तो मैं जो शर्ट ख़रीद के लाया हूँ ना, उसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन बांग्लादेश। सो दिस वाज क्वाइट हर्टिंग के हमें एक हमसे वो मुल्क जो हमसे एक हमारा हिस्सा था और वो हमसे आज़ाद हुआ, आज हम उन्हीं के बनाए हुए कपड़े पहन रहे हैं। तो एज अ पाकिस्तानी हमें बड़ा एक अजीब फीलिंग आती है कि हमें उस क्वालिटी और मैं आपको एक चीज़, सॉरी आपको काट रहा हूँ, उसमें एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, उनकी क्वालिटी जो फैब्रिक की थी वो हमारे फैब्रिक से बहुत अच्छी है। इट मीन्स के ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, ये अगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी या दूसरे फैक्टर्स का जिक्र था तो कोविड में हमारी इंडस्ट्री इतनी ऊपर क्यों गई थी? ऑब्वियसली हमने ऑर्डर उनसे पिकअप किया था, हमने क्वालिटी एंड सर्विस को इंश्योर किया था, लेकिन हमारी एक छोटी सी अपनी एक नफ्सियात है कि जब हम थोड़ा सा स्टेबल होने लगते हैं तो हम बड़ी जल्दी कैजुअल हो जाते हैं। हम अपनी उस स्पेस को मेंटेन नहीं रख पाते, जिस तरह हम शुरू करते हैं शायद उस तरह हम प्राउडी या इगोस्टिक हो जाते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि वो जो एक होता है, हम किसी को प्रोडक्ट अपना बेच देते हैं, शायद हम उसका फॉलो अप लेने में बड़े सुस्त नजर आते हैं। अच्छा, इन्होंने बोला कि उनकी क्वालिटी भी बेहतर है, शॉपिंग करके आया हूँ, बांग्लादेश की मेड इन बांग्लादेश की शर्ट इन्होंने ख़रीदी है। ऐसी अगर बात करें, इंडिया 30% उनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है, टेक्सटाइल की ख़ास तौर पे बात करें, ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ उनमें है, ऐसी कौन सी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं इन्वेस्टर को या बायर को, जिसकी वजह से वो जो है इंडिया की तरफ ज़्यादा रुख कर रहा है, बांग्लादेश की तरफ ज़्यादा रुख कर रहा है, पाकिस्तान को वो उस तरीके से? इन्होंने एक बात की है कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ हो रहा है। अब उसके पीछे हमें फैक्टर्स को देखना पड़ेगा कि वो क्वालिटी पे जो कंप्रोमाइज़ हो रहा है उसकी वजूहात क्या है। अब हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है, गैस की शॉर्टेज है हमारे पास, हमारी बिजली जो है वो बहुत महंगी है। गैस पे यूनिट है ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल में तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट को 50 रुपये पड़ता होगा मेरे ख्याल में। 42-44 के राउंड 42-44 जैसे आपने कहा, ऐसा ही है। तो ये सस्ता नहीं है, ये बहुत महंगा है। गैस की शॉर्टेज पता नहीं, कोई हर दफ़ा सुनते हैं
100% महंगी हो गई, 200% महंगी हो गई, तो वो बहुत सारे इसमें आ जाते हैं, महंगाई हो रही। जब वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट को ये चीज़ें इतनी महंगी पड़ेंगी तो वो फैब्रिक या जो बनने में सारा कुछ पड़ेगा उसकी कॉस्ट बहुत ऊपर चले जाएगी। तो वो क्वालिटी को अगर वो उसने 500 रुपये की शर्ट पहले सेल करनी थी, अब वो 500 की नहीं होगी, मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल से। लाइक बांग्लादेश अगर एक शर्ट 400 रुपये की दे रहा है, इंडिया वो शर्ट 200 रुपये की दे रहा है, हम वो शर्ट 600-700 की देंगे तो कौन खरीदेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ बनती है वो पाकिस्तान में भी बन रही है, वो चाइना में भी बन रही है, पाकिस्तान की नीड भी होती है वो चीज़, वो एक सुई है बेशक। तो हम लोग पाकिस्तान से क्यों नहीं लेते और बाहर से क्यों मंगवाते हैं? सबसे बड़ा फैक्टर होता है हमें वो चीज़ यहाँ पे महंगी मिलती है, बाहर से हमें वो सस्ती मिलती है। और इसके पीछे सारी रीज़न ये हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सारी शॉर्टेज जो हैं और ये सारी मतलब, और इस सब के पीछे जो है वो रीज़न क्या है? अब हमारे पास जो बाहर से आ रहे हैं वो उसमें करप्शन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आई गैस। तो मेरे ख्याल में तो ये पॉलिटिकल, असल में अगर ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इस कंट्री में अगर वो हो जाए तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को वो कॉन्फिडेंस भी आएगा, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे उसको मतलब वो चीज़ें सस्ती भी मिलेंगी। जब हम उनको स्पॉन्सर करें, हम उन्हें मतलब सब्सिडी दें चीज़ों में, वो चीज़ें सस्ती बनाएंगे जब, तो वो हमें ऑर्डर्स भी ज़्यादा मिलेंगे। तो मेरे ख्याल में कुछ ये फैक्टर्स हैं इसमें। फैक्टर्स हैं, इनसे मैं एग्री करता हूँ। लेकिन 1947 में जो हमारे इंस्टीट्यूट थे वैसे ही ऐसा इंस्टीट्यूट थे इंडिया वालों के पास, क्योंकि एक ही था सब। जो हमारे यहाँ पे टीचर्स थे वही ऐसा टीचर्स वैसे ही वहाँ थे, जैसे हमारे यहाँ पे रिसर्चर थे वैसे ही वहाँ पे इंडस्ट्री भी ऑलमोस्ट सेम थी। तो आज वो इतनी अगर पोजीशन पे जा चुके हैं, एक स्टेज पे जा चुके हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है? उनकी गवर्नमेंट का कमाल है, उनके अदारों का कमाल है, किस चीज़ का? मेरे ख्याल में तो ये ऑफ कोर्स उनके अदारों का ही है कमाल इसमें, कि वो उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। जब किसी के पास अपॉर्चुनिटी होती है ना, वो फिर वहाँ से एक्सेल करता है हमेशा। तो अगर हमारे पास हम ये कहेंगे अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं हमें प्रोवाइड की जा रही, तो ये कोई गलत बात नहीं है। उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जैसे उनकी मतलब इंडिया की जो IT है वो पूरी दुनिया में मशहूर है इस वक्त। तो वो CEO जो है वो गूगल के इधर उधर वो सारे वो इंडियंस बैठे हुए हैं। वो मतलब किन लोगों ने वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, वो अदारे किन लोगों ने बनाए? उनके ऑफ कोर्स उनकी गवर्नमेंट ने ही बनाए होंगे ना। तो अगर यहाँ पे भी उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, अब अगर आप एजुकेशन ही देखें, इस लाहौर में अगर कितनी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, सारी तो प्राइवेट चल रही हैं यहाँ पे, तो हमें मतलब वो इंडिया में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी ज़्यादा हैं? मेरे ख्याल में तो उनके ज़्यादा होंगे, उनके फीसेस भी कम होंगी, उनको सारा कुछ ऐसा ही होगा। तो हमारे यहाँ पे सब कुछ ऊपर है। उसकी मेन रीज़न ये है कि जब हमारे यहाँ पे महंगाई होगी हम उस तरह से सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे, सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, और ऊपर से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होगी तो बहुत इशू होगा। अच्छा, इंडिया वाले अब ये कहते नजर आते हैं, पहले कभी कंपैरिजन हम करते थे, कभी वो करते थे, अब वो ये कहते नजर आते हैं भाई हमारे साथ कंपैरिजन ना किया करो, आप बांग्लादेश से करो, अफगानिस्तान से करो, यहाँ वहाँ करो, हमारे साथ आपका कंपैरिजन नहीं बनता। आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि इंडिया अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने, जिस तरह अदनान साहब बता रहे थे, बिल्कुल वो ठीक कह रहे थे कि हम लोगों ने अपने साथ कुछ चीज़ें ऐसी कर दी हैं कि अब वो डिफरेंस हमारा और इंडिया का बहुत ज़्यादा गैप एक पहले था। हम कम्पीट भी कर रहे थे, वो उनका भी दिल करता था पाकिस्तान से आगे निकले, कभी हमारा दिल करता था कि हम कंपटीशन करें। अब वो साफ कहते हैं भाई हमारे साथ कंपटीशन करते हो तो हमें बुरा लगता है, वो ये कहते हैं। बहादुर वही होता है जो अपनी कमज़ोरी को भी एक्सेप्ट करता है और ताकत को भी एक्सेप्ट करता है। अब जो हमें अभी करने की ज़रूरत है ना, हमें ना ज़रा थोड़ा सा अपनी ज़ुबान को चुप करके ना अपने काम को ज़रा आगे लेके चलना चाहिए, अपनी गलती को मान के उसे बेहतर करने की। अब देखे ना, इस पे डिस्कशन करनी हो ना, तो जितने इधर सारे लोग बैठे हैं ना, हर एक का एक अलग पॉइंट होगा और वैलिड पॉइंट होगा, ठीक है। हमें इस क्रिटिसिज्म से और इस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से, और क्योंकि सोल्यूशन तो आपने ढूंढना है। अगर आपने सर्वाइव, ये कहते रहेंगे कि भाई वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो ही हम कुछ करेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। भाई मैं पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये भी सोचने की जरूरत है। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से ना, अब जितना आपने इस पूरे पिछले 1 साल में आपने जितना भी मामलात सारे देखे हैं, ठीक है, उसके अंदर हमें एज अ टीचर हम बड़ी शर्म महसूस करते हैं कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं कि जिधर लोग एक अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करने को तैयार ही नहीं और खास तौर पे अगर इंडिया से अडॉप्ट करना हो कोई भी, मतलब देखें इंडिया से इसलिए अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, उनकी सिचुएशन हमारे जैसी रही है, पूरी दुनिया को पता है। हमारे जैसी अभी सिचुएशन ऐसी ना भी हो, लेकिन बुरी कंडीशन रही है। आज वो इकॉनमी बन गए हैं, मजबूत इकॉनमी बन गए, इंडस्ट्री उनकी ग्रो कर रही है, हम क्यों नहीं सीख लेते? हम क्यों ये कह देते हो इंडिया का ना ही नहीं लेना? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इससे ना मुझे एक बात याद आ गई
मैं एक कोर्स पढ़ रहा था लाइफ एंड लर्निंग। ठीक है। उसमें ना हमारे वो फाइनल टर्म्स नहीं होते थे, मिड टर्म्स नहीं होते थे, सिर्फ और सिर्फ केस स्टडीज़ होती थी। ठीक है। तो उसमें एक टीचर ने ऐसे ही बात की थी। पॉइंट क्या था आपका, सॉरी मैं भूल गया हूँ, कि भाई हम सीखते क्यों नहीं है सीखते कि क्यों इंडिया नहीं है? और वो भी इंडिया से। मोस्टली प्रेजेंटेशंस होती थी। तो मेरा उसमें ये था, मैंने एक टॉपिक लिया, क्या हमें इसराइल से सीखने की ज़रूरत है। अच्छा। तो क्लास ने बड़ा रिएक्ट किया कि इसराइल से हमें क्यों सीखना है। तो मेरे पीछे मेरा बात करने का मकसद यही था कि जो यहाँ पे हमारे पास जो हालात हैं, हाँ। वो इसराइल के भी यही हालात पहले रहे हैं। तो अगर कोई अच्छी बात वहाँ से है तो हमें अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अगर उनकी कुछ जो बुराई है उनमें वो छोड़ दें, जो अच्छी बात है वो उनको अडॉप्ट कर लें। इसराइल से सीखना नहीं है, लेकिन वहाँ की टेक्नोलॉजी हमने सबसे पहले यूज़ करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। हम लोग मतलब ये बहुत कुछ कहा जा सकता है इस पे, आप ठीक कह रहे हैं कि हम हो गया। नहीं देखें, इसराइल का नाम लेना, इंडिया का नाम लेना मायूब समझा जाएगा कि भाई उनका तो नाम ही ना लो, और उनकी टेक्नोलॉजी अगर है तो यूज़ कर लो। आप अगर ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, अगर यूज़ करने की बात है, या ऑनलाइन एजुकेशन पाकिस्तान में अगर कोई स्टूडेंट है वो ऑनलाइन एजुकेशन लेता है, वो कौन से टीचर से पढ़ता है, ये आपको तो आइडिया होगा। इंडियन टीचर से, पाकिस्तानी टीचर से, या फिर कहाँ से वो ज़्यादा अपनी नॉलेज को गेन करता है? सर मुझे ये लगता है कि अब ये डिस्कशन ना बंद हो जानी चाहिए। अच्छा। कि हम किससे सीखें किससे ना सीखें, हमें बस सीखना है। जबरदस्त। उसके अंदर अब ये इंडिया, इजराइल, सऊदी अरब या दूसरे मिडल ईस्ट, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, ये वो, ये ना ये काफ़ी चीज़ें मेरे ख्याल से पीछे रह जानी चाहिए। ठीक है। क्योंकि रिसेंटली क्योंकि हम टीचर्स हैं, हमने देखा है इवन के जो स्टूडेंट्स अब ओ लेवल्स कर रहे हैं, अब वो स्टूडेंट माशाल्लाह इतना स्किलफुल है कि वो बच्चा इधर पाकिस्तान में बैठ के अपना अमेज़ॉन के थ्रू ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म करके वो उन्हीं कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है। तो आपका एक 30+ का एक यंग जो नौजवान है, जो एक कंपनी में टाई लगा के बैठ जाता है, वो क्यों नहीं कर सकता एक्चुअल में। हमें ना, क्योंकि वो बच्चा नहीं देख रहा कि इजराइल है, इंडिया है, सऊदी अरब है। देखें ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये इसमें बात की जा सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीइंग अ मुस्लिम मुझे हर्ट करती हैं, लेकिन बीइंग ए ह्यूमन बीइंग मुझे ये लगता है कि मुझे ना पहले अगर मैं अपनी कौम के लिए एक अच्छा मैसेज कन्वे यही करना चाहूँगा कि मुझे ये सीखना है कि मुझे किससे सीखना है। अगर मैं यही सोचता रहूँगा कि मुझे किससे सीखना है, तो शायद मैं उस डिस्कशन में वो काफ़ी टाइम ज़ाया कर जाऊँगा। आपको ये तो इल्म ही है, ऐसी चीज़ है, आप जिससे मिले सीख लें। ठीक है। हम इतना ज़्यादा इस डिस्कशन के अंदर चले गए हुए हैं कि वो मेन हमारा जो मसला है उधर का उधर ही है, और हम इस चीज़ पे हम लोगों को जस्टिफाई करते फिरते हैं कि इजराइल से नहीं सीखना चाहिए, या सऊदी अरब से नहीं सीखना चाहिए, या ईरान से नहीं सीखना चाहिए। अब देखें ना, सऊदी अरब की पॉलिसीज़ देखें ज़रा। आप इमेजिन करें, वही सऊदी अरब जो आज से 10 साल पहले था और आज है, बिल्कुल नहीं है। बिकॉज़ वो क्या कर रहे हैं, वो चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं कि ठीक है, एक हमें बीइंग अ मुस्लिम हम फ़लस्तीन अपने भाइयों के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला, वो हमारा एक नज़रिया है, लेकिन वो चीज़ और ये चीज़ डिफरेंट है। हमें कुछ चीज़ों को सेपरेट करके देखना होगा। हमें सीखना है तो हमें सऊदी अरब से भी सीखना है कि उन्होंने किस तरह अपने मुल्क को एक अच्छी इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए, वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो आजकल यूएसए को भी आंखें दिखा रहे हैं कि भाई अगर आप हमारे साथ अच्छे तरह नहीं चलोगे तो हम भी आपके साथ अच्छी तरह नहीं चलेंगे। आंखें दिखाने की मेन रीजन ऑयल है, लेकिन सेकंड चीज़ ये भी है कि उनके रिलेशन दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं तमाम कंट्रीज के साथ। देखिए, ऑयल तो ख़त्म हो जाएगा। आप ज़रा आप कुछ स्टडीज़ उठा के देखें, वो तो कुछ सालों में वो कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं होगा। वो तो उन्होंने बाकी इंडस्ट्री को बहुत ग्रो करते जा रहे हैं। वो एक्चुअल में वो ये कर रहे हैं कि वो अपना अल्लाह रसूल का काम भी कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बुरे तरीके से वो उनका अमल है। क्योंकि वो, लेकिन हम बीइंग अ पाकिस्तानी शायद इस